रांची में बीजेपी प्रदेश, जिससे जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य संबोधित कर रहे हैं। टीवी में संसद में भारत के माननीय मंत्री कृषि गहलोत जी ने, थावरचंद गहलोत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये तीनों जो किसान हैं, किसान और पूरा देश का इंसान जिसको काला कह रहा है, उसमें काला क्या है। तो मैं सबसे पहले बताऊं, काला आपका नियत है, काला आपकी सोच है, काला आपके कारनामे हैं। ये तीन काला, काला कानून 5 जून को आपने जब ये 3 ऑर्डिनेंस लाया था, उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था ये काला कानून है। उसमें जो सबसे डेंजरस बात थी वो था एस्मा का हटाना, मतलब भंडारण का जो सीमा है अनाज का, उसका अपर लिमिट हटा देना। वो इसलिए कि ताकि जो आपके चंदा देती है आपको जो कॉरपोरेट हाउस, उसको इस फार्मिंग में घुसाना। आपको याद होगा अदानी समूह का हरियाणा में जिनके पास 100 एकड़ जमीन पर उनको वेयरहाउस बनाना था, वो जमीन का लैंड यूज हरियाणा सरकार बदल नहीं रही थी, लेकिन 5 जून के ऑर्डिनेंस के तुरंत बाद 7 जून को वो 100 एकड़ का जमीन का लैंड यूज बदलकर खट्टर सरकार ने अदानी को वेयरहाउस बनाने का परमिशन दिया। यही है आपका कालापन। आपका कालापन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक फोन की दूरी पर हूं। बीएसएनएल टू बीएसएनएल में तो आप बात करेंगे नहीं क्योंकि उसमें फ्री है। शायद आजकल आप एयरटेल में भी बात नहीं करते होंगे, लेकिन जियो में तो बात करते हैं। तो जियो फोन से बात कीजिए ना किसानों के साथ कि हम आपकी बात मान लेते हैं और ये कानून वापस ले लेते हैं। यही तो एक फोन कॉल करना है। 11 बार लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि हम सस्पेंड कर सकते हैं कानून को, वापस नहीं ले सकते। कृषि मंत्री जी, यही कालापन है। कालापन आपके अंदर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि आपने आह्वान किया था अपने सभी एमपीज को कि गांव-गांव में जाकर कृषि कानून का फायदा बताओ। एक भी आपका जनप्रतिनिधि गांव में नहीं घुस पाया, क्योंकि आपके एमपी को मालूम है कि आपका नियत काला है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जनसभा नहीं कर सकते। खट्टर जी अपने राज्य में हेलीकॉप्टर से भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यही काला नियत है उनका। आपका कालापन है कि 70 सालों के कमाया हुआ भारत का एक एक सरकारी उपक्रम आपने 7 वर्षों में ही बेच दिया और रहा सहा कसर कोरोना काल के इस 7 महीने में उसको पूरा किया। यह कालापन है आपके अंदर में। आपका कालापन है कि जलियांवाला बाग के जो वंशज है, लाला लाजपत राय के वंशज, भगत सिंह के वंशज, चंद्रशेखर आजाद के वंशज, जिनके बेटे आज सरहद पर तैनात हैं, उसको आप आतंकवादी और खालिस्तानी और उग्रवादी बोलते हैं। यह आपका कालापन है। आपकी नियत में खोट है। आप बताइए, कानून के विरोध में केंद्र सरकार